हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सप्लीमेंट्री का चैप्टर 8 द सरमन एट बनारस। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, स्टोरी को अच्छे से समझिएगा, जिससे आप क्वेश्चंस के आंसर ईजिली याद कर पाएँ और उनको लिख पाएँ। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये इस चैप्टर का नाम सरमन एट बनारस यानी कि बनारस में दिया गया उपदेश क्यों रखा गया है। Gautam Buddha began life as a prince named Siddhartha Gautam in northern India. गौतम बुद्ध का जन्म उत्तरी भारत में हुआ था और उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। वो एक प्रिंस थे, एक राजकुमार थे। At 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures. जब वो 12 साल की उनकी उम्र हुई तो उन्हें जो हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स थे, पवित्र जो ग्रंथ थे, उनको पढ़ने के लिए स्कूल भेजा गया। एंड 4 years लेटर, और 4 साल बाद, ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस, वो वापस लौटे और उनका फिर विवाह एक राजकुमारी से हो गया। They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. वो एक राजकुमार थे और उनका जीवन बहुत अच्छा था। इस तरह से उनकी शादी हो गई, उनके एक बेटा हुआ और उन्होंने बहुत ही अच्छे वो अपने जीवन के जो शादी के बाद उन्होंने 10 साल अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ जो है राजमहल में बिताया। At about age of 25, the prince heretofore shielded from the sufferings of the world, while out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. इस कहानी के आगे को बताएं इससे पहले थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको देना ज़रूरी है, जो इस बुक पे नहीं दिया हुआ है। एक्चुअली जब इनका जन्म हुआ सिद्धार्थ का, तो इनके जो गुरु आए, जो पंडित आए, उन्होंने बताया कि ये जो बच्चा आपका जन्म लिया है, ये जो राजकुमार हैं, ये बड़े होकर के जो है ये साधु बन जाएंगे, संत बन जाएंगे और ये अपनी गृहस्थ जीवन को छोड़ देंगे। ये राजपाट में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। जब इनके पिता को ये पता चला कि ये सन्यासी बन जाएंगे, तो उनको ये समझ में आया कि क्यों ना इसको बाहर की दुनिया से दूर रखा जाए। जब ये कुछ बाहर निकलेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं, देखेगा नहीं, तो कैसे ये पॉसिबल है कि ये सन्यास ले लें। इसीलिए इन्होंने कभी भी, इनके जो पिता थे, कभी भी इन्हें बाहर नहीं जाने दिया। साम्राज्य में कभी भी ये नहीं गए, केवल ये इस अपनी पढ़ाई के लिए ही बाहर निकले थे। उसके बाद आए तो इनका विवाह हो गया। और फिर क्या होता है, जब एक दिन ये अपने मंत्री के साथ में, जो इनके राज्य के थे, उनसे वो कहते हैं कि मैं बाहर देखना चाहता हूँ, अपने राज्य को घूमना चाहता हूँ, और वो बाहर लेकर के इनको गए। फिर क्या होता है, आगे स्टोरी में लिखा हुआ है कि जब इनकी 25 साल की उम्र हो गई, 25 के हो गए राजकुमार, तो वो बाहर जब निकले तो उन्होंने बाहर की दुनिया के दुख दर्द पीड़ा को देखा। ये शिकार पर गए हुए थे, चांस्ड अपॉन अ सिक मैन, और रास्ते में इन्होंने किसको देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा। देन एन एजिड मैन, एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी को देखा जो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, सही से चल नहीं पा रहा था। देन आ फ्यूनरल प्रोसेशन, और उसके बाद इन्होंने एक अंतिम यात्रा देखी, एक शव यात्रा देखी। एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, और एक साधु को देखा, एक सन्यासी को देखा जो भिक्षा मांग रहा था। These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. इन सारे दृश्यों को जब उन्होंने देखा तो ये पहली बार ऐसा था कि ये सब देख रहे थे। अभी तक ये इस चीज़ से बचे हुए थे, जानते ही नहीं थे ये कुछ है। लेकिन जब उन्होंने इन दृश्यों को देखा, अंदर तक वो एकदम बिल्कुल पीड़ित हो गए, उनका मन दुखी हो गया, और उन्होंने सोचा कि इस जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, जीवन है क्या, और इसी को समझ, दुख क्यों होता है, पीड़ा क्यों होती है, क्यों ये जीवन जन्म क्यों लिया है किसी व्यक्ति ने, और इसी को जानने के लिए वो उसी ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। He wandered for 7 years and finally sat down under a pipal tree. वो 7 सालों तक उन्होंने इधर उधर वो अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए
तप करते रहे, तपस्या करते रहे। एंड फाइनली और अंत में जब वो एक पीपल ट्री के नीचे बैठकर मेडिटेशन कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे, वेर ही वो बाउड टू स्टे until enlightenment came, और वहीं पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। Enlightened, after 7 days he renamed the tree the Bodhi tree, और 7 दिनों तक उन्होंने वहाँ तपस्या की और 7वें दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इसीलिए इस ट्री का नाम ट्री ऑफ विजडम, ज्ञान का वृक्ष या बोधि ट्री रखा गया। एंड began to teach and to share his new understandings, और जो भी इन्होंने अनुभव किया था, जो भी इन्होंने ज्ञान अर्जित किया था, उसको इन्होंने अब लोगों को बताना शुरू किया, क्योंकि वो चाहते थे कि जिस ज्ञान की प्राप्ति में उन्होंने इतने वर्ष बिता दिए, क्यों न मैं वो सब उन लोगों को जानकारी दूं जिससे उनका समय बचे और जीवन को सही दिशा दे पाएँ। एट दैट पॉइंट ही became known as द बुद्धा, द अवेकेंड और द एनलाइटेंड, और इसीलिए उनको लोग बुद्धा कहने लगे, बुद्धा बुलाने लगे, एक ऐसा व्यक्ति जिसने ज्ञान की प्राप्ति कर ली। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस, बुद्धा ने सबसे पहला उपदेश बनारस में दिया। मोस्ट हॉली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गैंग्स, दैट सर्मन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर, वहाँ गंगा के किनारे जहाँ पे डुबकी लगा करके लोग अपने पापों को धोते हैं, एंड द रिवर गंगा, दैट सर्मन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड, और आज भी वहाँ पर जो उन्होंने उपदेश दिया था उसको सुरक्षित रखा गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धास विजडम अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, और ये दर्शाता है कि एक ऐसे ज्ञान की उन्हें प्राप्ति हुई जिसके लिए उन्होंने बहुत पीड़ा सही, और जिसको कोई समझ नहीं सकता, ना समझा सकता है। आगे एक कहानी दी गई है और इसी कहानी से आपके क्वेश्चंस के आंसर आएंगे। मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन इसी स्टोरी से पूछे जाते हैं। लिखा है, कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। कीसा गौतमी के एकमात्र पुत्र था, एक अकेला बेटा था, और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, और वो अपने बेटे को गोदी में लेकर के अपने पड़ोसियों के घर जाती है, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, उनसे दवाई मांगती है। एंड द पीपल सेड, और लोग कहते हैं, शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, कि इसने अपना सेंस खो दिया, इसके दिमाग काम नहीं कर रहा है। द बॉय इज़ डेड, बॉय तो मर चुका है, लड़का मर चुका है। एट लेंथ कीसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट। जब कीसा गौतमी हर व्यक्ति से ये पूछ रही थी, तो उन्हीं लोगों में एक आदमी ने उसको बताया कि आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। वो बताता है कि देखो, मैं तो दवाई आपको नहीं दे सकता हूँ कि आपका बच्चा ठीक हो जाए, लेकिन हाँ, एक ऐसे फिजिशियन है, एक ऐसे पुरुष हैं जो आपके बच्चे को ठीक कर सकते हैं, वो दवा दे सकते हैं। एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी सर हु इज इट? एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू साक्यमुनि द बुद्धा। वो लेडी पूछती है कि प्लीज़ सर मुझे बता दीजिए कि कहाँ है वो, कौन है व्यक्ति जिससे मुझे मिलना है, जो मेरे बेटे को ठीक कर देगा। और वो आदमी जवाब देता है कि साक्य मुनि के पास जाओ, जिन्हें लोग बुद्धा कहते हैं। कीसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। कीसा गौतमी जाती हैं बुद्धा के पास और चिल्लाते हुए कहती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं रोते हुए कि महाराज, गिव मी द मेडिसिन, मुझे वो दवा दे दीजिए जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए। द बुद्धा आंसर्ड, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। बुद्धा कहते, ठीक है, आपका बेटा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे इसके लिए एक मुट्ठी सरसों का दाना चाहिए। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, द बुद्धा एडेड। वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं सरसों के वो दाने लाकर आपको दूंगी। लेकिन इतना ही वो कह ही रही होती, बुद्धा आगे ऐड करते हैं, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम हाउस where no one has lost a child, husband, parent or friend। बुद्धा बोलते हैं कि नहीं, जो मस्टर्ड सीड आनी चाहिए वो ऐसे घर से लेके आना जिसके घर में आज तक ना किसी बच्चे की, ना किसी
उसके पति की, ना उसके माता पिता या किसी दोस्त की मृत्यु हुई हो। ऐसे घर से वो जो मस्टर्ड सीड है वो लेके आना है। Poor Kisa Gautami now went from house to house, and the people pitied her and said, "Here is mustard seed, take it." जब कीसा गौतमी सारे घरों पे जाती, एक घर जाती, दूसरे घर जाती, ऐसे कंटिन्यू सारे घरों पर गई और वो बहुत रिक्वेस्ट करती, तो लोग बहुत दया आती लोगों को उसके ऊपर, और जैसे ही वो मस्टर्ड सीड देने के लिए आगे बढ़ते, बट व्हेन शी आस्क्ड, वो तुरंत कहती, डिड अ सन, अ डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, कि क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है, बेटे की, माता पिता की या किसी फैमिली मेम्बर की? दे आंसर्ड हर, अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मेनी। वो उत्तर यही देते कि बहुत दुख की बात है कि जो जिंदा हैं बस ये तो बहुत कम है, मरने वालों की संख्या तो बहुत अधिक है परिवार में। Do not remind us for our deepest grief, and there was no house, but some beloved one had died in it. वो लोग कहने लगे कि देखो मुझे हम लोगों को हमारा ये दुख, इतने गहरे दुख मत याद दिलाओ, कितने लोगों की डेथ हो चुकी है हमारी फैमिली में, तो वो दुख हमें ताज़ा हो जाता है, तो उस दुख को दोबारा मत बताओ। कीसा गौतमी बीकेम वियरी एंड होपलेस। ये सुनते सुनते कीसा गौतमी भी थक जाती हैं, हर घर जाते जाते वो परेशान हो जाती हैं और निराश हो जाती हैं। एंड सेट डाउन एट द बे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और बैठ करके वो शहर से आ रही तेज रोशनी को देख रही होती हैं, एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्यूस्ड अगेन। जब वो देखती हैं शहर की तरफ, तो देखती हैं कि रोशनी एकदम तेज़ी से होती है और फिर अचानक से बुझ जाती है, ख़त्म हो जाती है। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेड एवरीवेयर, और उसके बाद पूरे जो शहर में अंधेरा छा जाता है जैसे ही वो रोशनी बंद होती है। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेड एवरीवेयर, सब तरफ अंधेरा छा जाता है। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, और तब वो सोचती है कि मानव का भाग्य कैसा है, दैट देयर लाइव्स फ्लिकर आर एंड आर एक्सटिंग्यूस्ड अगेन, कि किस तरह से मानव का जीवन उसी दिए की तरह है जो एक बार जलता तो है लेकिन फिर हमेशा के लिए बुझ जाता है। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, तब उसे समझ में आता और सोचती, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ। कहती कि मैं कितनी मूर्ख थी कि मैं अपने दुख में भूल गई थी डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, कि मृत्यु सभी के लिए बराबर आती है। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज़ अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टलिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। और कहती है कि ये जो वैली है, ये एकांत खालीपन की जो घाटी है, ये तो एक बस केवल रास्ता है जो इमॉर्टलिटी की ओर लेके जाता है। अगर कोई सरेंडर कर देता है, स्वार्थ से दूर हो जाता है, निस्वार्थ हो जाता है, तब वो समझ में आता है उसको कि जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। और एक बात ये भी समझ में आ जाती है उसको कि किसी का जीवन अगर आया है तो वो उसकी मृत्यु भी निश्चित है। द बुद्धा सेड, बुद्ध बोलते हैं, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। बुद्धा कहते हैं कि जो मानव का जीवन है, ये इस दुनिया में बहुत ही दुख और बहुत परेशानी से भरा हुआ है, बहुत दर्द है इसमें। ये सुख और दुख का कॉम्बिनेशन है, दोनों मिल करके सुख और दुख दोनों ही आते हैं। फॉर देयर इज़ नॉट एनिमीज बाई विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग। वो कहते हैं कि कोई आज तक ऐसा जन्म नहीं लिया जिसकी मृत्यु ना हुई हो। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है कि होगी। ऑफ सच नेचर आर लिविंग बींग्स, और यही हर जीवित प्राणी की प्रकृति है, यही स्वभाव है उसके जीवन का। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे पका हुआ फल उसके गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, खतरा ज़्यादा होता है उसको। सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। तो बिल्कुल ठीक वैसे ही जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना निश्चित है, और यही खतरा उसको हमेशा रहता है। एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स। और वो कहते हैं कि जैसे मिट्टी के बर्तन हैं और
कुम्हार बनाता है, कब वो टूट जाए, कैसे टूट जाए, कोई नहीं जानता है। बोथ यंग एंड अडल्ट, दोनों ही जवान हो चाहे अडल्ट हो, प्रौढ़ हो, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, चाहे वो मूर्ख हों और चाहे वो बुद्धिमान हों, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ। सभी की जो है, सभी उस मृत्यु के शक्ति के आगे शक्तिहीन हो जाते हैं। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, और सभी उसी मृत्यु की गोद में समा जाते हैं। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन। कहते हैं कि मृत्यु पर कभी भी विजय नहीं पाई जा सकती है। इससे अलग अगर कोई पिता अगर ये चाहे कि अपने बेटे को बचा ले, नो किन्समैन देयर रिलेशन, कोई भी रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों को नहीं बचा सकता मृत्यु से। मार्क, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लैमेंटिंग डीपली, वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरीड ऑफ लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर। एक के बाद एक व्यक्ति मृत्यु के मुंह में खड़ा है, और बिल्कुल वो वैसे ही खड़ा है जैसे कि कोई जो स्लॉटर है, जो मृत्यु के गले लगा रहा है, जो लोगों को मार रहा है, जीव को मार रहा है, तो वो उसके आगे जितनी भी लाइन में लोग खड़े हैं, एक के बाद एक का नंबर ज़रूर आएगा। यानी कि जितने भी लोगों ने इस धरती पर जन्म लिया है, सब उसी लाइन में खड़े हैं, एक एक करके सबकी बारी जरूर आती है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विथ डेथ एंड डिके। और ये जो दुनिया है, ये मृत्यु और नष्ट है ना, मृत्यु और विनाश दोनों से ही अफेक्टेड है, दोनों से ही अफेक्टेड है। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ड। इसीलिए जो बुद्धिमान है वो कभी भी किसी के मृत्यु होने पर कभी भी दुखी नहीं होते हैं, और कभी रोती चिल्लाते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जीवन का सच है। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। केवल न रोने से और न दुख जताने से कोई भी मन की शांति को पाता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र। जितना जो ज़्यादा दुखी होगा उसका शरीर उतना ही अधिक पीड़ा को सहेगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, और ऐसे वो आदमी दुखी होकर के शरीर को बीमार कर लेगा। और एंड येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, और उसकी इस रोने चिल्लाने से जिसकी मृत्यु हो चुकी है वो वापस नहीं आता, उसे कभी पुनः जीवित नहीं किया जा सकता। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन एंड कंप्लेंट एंड ग्रीव। राइटर वो कहते हैं, बुद्धा बोलते हैं कि जिसको शांति चाहिए जीवन में, उसे कभी भी विलाप नहीं करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, शिकायत नहीं करनी चाहिए और दुख नहीं करना चाहिए। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो, कि जिसने जब तीर कमान से निकल चुका है, एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। कि जैसे तीर कमान से निकला है तो फिर वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक वैसे ही अगर जीवन मिला है तो मृत्यु निश्चित है। और बिल्कुल अगर जीवन में शांति चाहिए तो दुख से दूर होना होगा। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सॉरो विल बीकम फ्री फ्रॉम सॉरो एंड बी ब्लेस्ड। वही जीवन में सुखी रहेगा, वही ब्लेस्ड रहेगा जिसने दुख पे और परेशानी पर अपना विजय पा ली है, जिसने ये सीख लिया है, ये जान लिया है कि ये जो जीवन है ये शॉर्ट है, बहुत लिमिटेड समय मिला है जीवन जीने के लिए, तो वही सही जीवन जी पाएगा और सुखी रहेगा, परेशान नहीं होगा। तो ये थी स्टोरी द सरमन एट बनारस की, और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो पूरी स्टोरी को अगर एक लाइन में कहें तो बस इतना इसमें समझाया गया है कि हम पूरे जीवन जिस चीज़ की तलाश में रहते हैं वो हमें कभी मिलता भी नहीं, क्योंकि हम गलत दिशा में जा रहे होते हैं। जीवन का उद्देश्य केवल जो है अपनी दिनचर्या को पूरा करना नहीं है, बल्कि जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा है। और ये भी जानना, ये भी जीवन जब ज्ञान
ग्रहण करने के लिए आदमी आगे जाता है, तब उसे समझ में आता है कि ये जीवन का उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति है। और जितनी ये दुख आते हैं, जितनी परेशानियाँ आती हैं, इसमें उलझना, इनसे संघर्ष करना जीवन को केवल खराब करना है। केवल शरीर दुखी होता है और कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, किसी की मृत्यु पर परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु ही अंतिम उद्देश्य है। तो आई थिंक आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।